चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। किसका क्रम? हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। आज मेरा क्रम है श्लोक संख्या 14 और 15 का निरूपण आज करूंगा। 13 का अगली बार किया था। श्रीमद् भागवत भगवान का नामात्मक स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद है, जिसमें प्रथम स्कंद अधिकार का है, जिसका हमने कर लिया अनुगान। अब दूसरा स्कंद जो है वो ज्ञान लीला साधन लीला है, जिसमें संक्षेप से अंगों सहित जो श्रवण है उसका निरूपण किया गया है। और जो तीसरे से 12वें तक का जो 10 स्कंद है वो श्रवण के अनुरूप भगवान की 10 लीलाओं का उसमें विस्तार से निरूपण किया है, जिसका ये द्वितीय स्कंद में संक्षेप से निरूपण किया गया है। परीक्षित जी ने जो सुखदेव जी को प्रथम स्कंद के उत्तरार्ध में जो प्रश्न पूछा था, उसमें जो उसके उत्तर में जो सुखदेव जी ने बताया कि भगवान का जो है अंगों सहित भगवान का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण के 3 अंग हैं। इसमें ये द्वितीय स्कंद के 3 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण है तत्व ज्ञान, दूसरा है रस प्रसाद और तीसरा है मनन। यानी श्रवण किसका करना चाहिए? तो कहते हैं कि जो भगवान का स्वरूप है उसका तत्व सहित चिंतन करके श्रवण करना चाहिए। और दूसरा ये बताया कि रस प्रसाद यानी श्रवण करने वाला यानी वक्ता और कराने वाला वक्ता दोनों के हृदय में प्रसन्नता और होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए श्रवण में। और तीसरा प्रकरण है विमर्श यानी मनन यानी विचार। ये 3 प्रकरण है। इसमें तीसरे प्रकरण जो है विमर्श, इसके 2 विभाग है, उत्पत्ति से विमर्श और उपपत्ति से विमर्श। उत्पत्ति से विमर्श हमने अध्याय 5 से 7 में देखा, और उपपत्ति से विमर्श अध्याय 8 से 10 में है, जो हम 8वां देख गए, 9वें का भी अवगाहन कर रहे हैं। तीसरे प्रकरण में जो 5वां, 6वां और 7वां ये 3 अध्याय है, उसमें जड़ पदार्थ, जीव पदार्थ और अंतर्यामी की उत्पत्ति बताई हुई है। इसीलिए इसको उत्पत्ति से विमर्श का प्रकरण कहा गया है। और ये जो चौथा, ये जो है दूसरा विभाग, जो उपपत्ति से विमर्श प्रकरण का है, जो 8 से 10 अध्याय में है। इसमें तर्क से प्रश्न किए गए हैं और उसका तर्क यानी उत्पत्ति से उसका उत्तर दिया गया, इसीलिए इसको विमर्श प्रकरण कहा गया है। फिर जो 9वें अध्याय जो है उसमें भगवान सर्व के मूल है ऐसा बता रहे हैं। और राजा ने जो पूछा था, जो शंका थी राजा को, जो ये 7वें अध्याय में, कि जीव और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसके संबंधी जो शंका थी, उसका ये 9वें अध्याय में पहले 3 श्लोक से जीव के स्वरूप संबंधी शंकाओं का निराकरण करते हैं उत्पत्ति से, और 4 से 36
अंत तक वो जो है वो ब्रह्म के स्वरूप संबंधी जो शंकाएं हैं इसके उत्तर दे रहे हैं। ये हमने ये अध्याय में जो 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवत भक्तों का जो रूप है वो भगवान के समान है, इसका निरूपण आया। मैं उसका श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। श्याम और स्वच्छ स्वरूप वाले, पीतांबर धारण किए हुए, स्थित मधुर प्रकाश युक्त कोमल श्रीअंग वाले, सबके चार चार भुजाओं से शोभित, चमचमाते मणिश्रेष्ठों से जड़े हुए, सुवर्णाभरण धारण किए हुए, आत्मक्रांति से शोभित प्रवाल, वैदूर्यमणि और मुरल के समान है। प्रभा जिनकी ऐसे और चमकते हुए कुंडल और मस्तक की रत्नमालाओं से शोभित भगवत भक्त पार्षद वहां सर्वदा निवास करते हैं। इसमें जो भगवान के जो 16 गुण प्रसिद्ध जो है उसमें से जो 10 गुण है इसका वर्णन इसमें आता है। जो सत के जो 5 और चित्त के जो 5 है, यानी रस तन्मात्राओं सहित जो है, तो ये हो गए 5, और सत के, और इसमें चित्त के जो ये चतुर्बाहु करके है, वहां से चित्त के 5 गुण बताए गए हैं। और जो 13वां श्लोक है, जो हमने महाभोग, जो भगवान का जो महाभोग है, जो लक्ष्मी जी, वो भगवान का आनंद रूप 5 गुण उसमें वर्णन किए गए हैं। 12वां का मैं श्लोकार्थ करता हूँ। यह व्यापी वैकुंठ सर्वज्ञ प्रायः पार्षदों के उत्तमोत्तम सुंदर दैदीप्यमान विमानों की पंक्तियों से बड़ा शोभित है, और जैसे बिजली सहित मेघ पंक्तियों से आकाश चमकता रहता है, इस तरह यह लोग भी दिव्य महिला सहित पार्षदों से शोभायमान हो रहा है। और 13वें श्लोक में हमने देखा कि जिस वैकुंठ में साकार प्रत्यक्ष हुई श्री लक्ष्मी अपनी विभूति रूपा सहेलियों को साथ लेकर भगवान के चरणारविंदों का बहुत तरह से सम्मान करती है, और वसंत के परिकर भ्रमरों से अपनी स्तुति कराती हुई आप स्वयं अपने प्रेष्ठ स्वामी भगवान के चरित्रों का गान हिंडोले पर झूलती हुई गाती है। इसमें हमने देखा था कि लक्ष्मी जी जो है वो भगवान की 2 तरह से सेवा करती है। एक तो आनंद रूपी भगवान के कमल को कुछ आनंद रूपी है उस तरह से सम्मान करती है, और दूसरा अपने आनंद को न्यून करती हुई, अपने आनंद को तिरोहित करती हुई भगवान का परम आनंद, जो पुरुषोत्तम का जो आनंद है, उसे प्राप्त करने के लिए वो भगवान की स्तुति गान करती है। वो हमने अगली बार देखा था। अभी मैं 14वां श्लोक का आभासात करता हूँ। इस तरह भोग्य रूपा लक्ष्मी का निरूपण करके अब उसे भोक्ता भगवान का वर्णन करते हैं। ददर्श तत्र सात्वताम पतिम श्रियः पतिम यज्ञपतिम जगत्पतिम सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षद मुख्यै परिसेवितं विभुम् नृत्य प्रसादा विमुखम द्रगासवं प्रसन्न हासारुण चारुलोचनम किरीटिनं कुंडलीनं चतुर्भुजं पीतांबरम वक्षसि लक्षितम श्रिया। श्लोकार्थ। उस व्यापी वैकुंठ में ब्रह्मा जी ने सब सात्वतों के पति, लक्ष्मी जी के पति, यज्ञपति और सर्व जगत के ही पति श्री भगवान को सुनंद, नंद, प्रबल, अर्हण आदि अपने पार्षद श्रेष्ठों से सेवित देखे। वे सुप्रसन्न होकर दासगण के ऊपर अनुग्रह करने के लिए तैयार थे। उनके सुंदर नेत्र कमल निर्मल हास से गुलाबी हो रहे थे।
उनका देखना ही लोगों को मस्त करने वाला था। श्रीमस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल धारण कर रखे थे, 4 भुजाओं से शोभित थे और पीतांबर धारण किए थे। वक्षस्थल से लक्ष्मी का चिन्ह भी शोभित था। व्याख्या। व्यापी वैकुंठ स्थित सभी दिव्य पदार्थों का ब्रह्मा ने प्रत्यक्ष किया, क्योंकि भगवान ने इसलिए ही अपने लोक के दर्शन उन्हें कराए थे। इनको वैकुंठ का दर्शन कराने का प्रयोजन जो सृष्टि रचना करनी थी, उसके लिए ही उनको यहाँ दर्शन कराए हैं व्यापी वैकुंठ के। अब लोक में विराजमान और सर्व सामग्री युक्त भगवान का वर्णन करते हैं। लोक में और भगवान के परिकर में विश्व की रचना सामग्री आ जाती है, यह आगे स्पष्ट होगा। भगवान ने अपना आविर्भाव सच्चिद आनंद होकर ही किया। इसका आशय इतना ही है कि विश्व की रचना करने में सदात्मक, चिदात्मक और कुछ आनंदात्मक पदार्थों की भी अपेक्षा रहेगी। इसीलिए उसका परिज्ञान ब्रह्मा को पहले से ही हो जाए। तो ये सृष्टि की रचना के लिए उपयोगी था, इसीलिए उनको भगवान ने अपनी आविर्भाव सच्चिदानंद रूप से आविर्भाव होकर ही दर्शन कराया। तो उनको ये पता चले कि अभी जो सृष्टि की रचना करनी है, उसमें भी ये 3 पदार्थ सम्यक रहेंगे। इसीलिए उसका परिज्ञान ब्रह्मा को पहले से ही, उनमें पहले भगवान को सात्वतपति कहा है, अर्थात विशुद्ध सत्व के निधि भगवान है। सत्वात्मक पदार्थ अनेक है, उन सबके स्वतंत्र उपयोग करने वाले भगवान है। तो यहाँ भगवान को सत्व के निधि कहा गया है। सत्वात्मक पदार्थ तो बहुत है, मगर भगवान ही उनके स्वतंत्र उपभोग करने वाले हैं। अभी उसकी सत्वात्मक पदार्थ क्या क्या है वो अभी बता रहे हैं। भगवत सेवक, देवगण, धार्मिक गण और सात्विक, इनमें तीनों के भगवान पति है। भगवान के जितने भी लोक में अवतार होते हैं, वे सब इन पूर्वोक्त जीवों की कार्य सिद्धि के लिए होते हैं। यानी भगवान के जो जब जब अवतार होते हैं, स्वरूप धारण करते हैं हर एक लोक में, तो वो उनका प्रयोजन यही होता है कि ये भगवत सेवक है, देवगण है, धार्मिक गण और सात्विक, इनकी कार्य सिद्धि हो जाए। तो यहाँ ये सात्वत पति का इसमें ये आया था। सात्वत पति, भगवान सात्वतों के पति है। अभी दूसरा है, भगवान लक्ष्मीपति है। जब भगवान अपने भोग के लिए जगत का निर्माण करते हैं, तब सबको लक्ष्मी रूप ही बनाते हैं। भगवान लक्ष्मी के पति है और उनको जब भी सृष्टि का निर्माण करना है, तो उनमें जो भी भोग है वो लक्ष्मी के द्वारा ही लेते हैं, लक्ष्मी रूप ही बनाते हैं। जो आगे के श्लोक में हमने श्री अर्थ, इस श्लोक में लक्ष्मी जी का स्वरूप अक्षर ब्रह्म का आनंद कह चुके हैं। और इस श्लोक में यह कहा कि भगवान जब अपने भोग के लिए जगत बनाते हैं, तब उसे लक्ष्मी सा ही बनाते हैं। आगे के श्लोक में कहा कि लक्ष्मी अक्षर ब्रह्म का ही आनंद है, और ये श्लोक में भगवान ने कहा कि जो भी मैं भोग करने के लिए जो भी जगत बनाता हूं, मैं उसका भोग लक्ष्मी जी के द्वारा ही करता हूं, लक्ष्मी जी के रूप में ही करता हूं। इसका यह गुट तात्पर्य है कि पहली ब्राह्मण सृष्टि अक्षरमय है, यही आध्यात्मिक है। ये अनुवादक की ओर से थोड़ा सा ये इसमें ये दोनों श्लोक में थोड़ा अपना खुद का अनुवादक ने
काफी पक्ष बताया है, वो आप थोड़ा देख लेना, मैं पढ़ता हूं। इसका यह गूढ़ तात्पर्य है कि पहली ब्राह्म सृष्टि अक्षरमय है, यानी पहली जो सृष्टि हुई भगवान से वो अक्षरमय है, यही आध्यात्मिक है। सब में वस्तु तत्व रूप में अक्षर ब्रह्म समा रहा है। यह सृष्टि भगवत भोग्या है। आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों तरह का जगत लक्ष्मी रूप है, अक्षरानंदात्मक है। इससे यह सूचित किया गया है कि राम कृष्णादि अवतारों में उनके भोग्य जो जो स्त्रियां उपस्थित होती है वे लक्ष्मी रूपा है, चाहे स्वरूप से हो या चाहे आवेश से हो। यहाँ बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों तरह का जगत जो है वो लक्ष्मी रूप है, यानी दोनों भोग जो करते हैं आध्यात्मिक रूप से या ये लक्ष्मी के रूप से ही करते हैं, और वो अक्षरानंदात्मक है। तो आगे सृष्टि में जितने भी अवतार, राम कृष्ण आदि जितने अवतार भी हो गए, उसमें जो जो स्त्रियों का भोग करते हैं वो सब लक्ष्मी रूपा है, चाहे वो सृष्टि पे स्वरूप धर के वो ठाकुर जी आए या अपना आवेश से वो अवतार हो, आवेश अवतार हो या संपूर्ण रूप से हो। तो उसमें जो 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 स्त्रियां उपस्थित होती है उसमें उनका जो भोग करते हैं वो लक्ष्मी रूप से ही करते हैं। इस तरह समझाया, ये लक्ष्मीपति है भगवान। अभी यज्ञपति के बारे में कहते हैं। भगवान यज्ञ के पति है, भोक्ता है। जब भगवान वेदों को बनाते हैं तब अपने भोग के लिए यज्ञ भी बनाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यज्ञ मात्र भगवान के लिए ही है। यानी भगवान वेद बनाते हैं तो वेद में जो वर्णन किया गया है यज्ञ पूर्वकांड में और उत्तरकांड में, तो वो अपने भोग के लिए यज्ञ का भी प्रयोजन करते हैं, यज्ञ भी अंदर साधन रूप में रखते हैं और उससे भगवान भोग करते हैं, वो यज्ञ का भोग करते हैं। और चौथा सिद्धांत यह है कि भगवान जगत के पति भी है, यह जगत भी भगवान का भोग्य है। तो ये जगत जो है वो भी उनके पति होने से वो जगत भी उनके लिए भोग्य है। भगवान इस जगत में जो जो पदार्थ बनाते हैं वे सब उनकी क्रीड़ा के लिए हैं। जगत तीन प्रकार का है। पहला केवल जीव क्रीड़ार्थ, जीव भोग्य आदि भौतिक जगत। दूसरा केवल भगवत भोग्य, भगवत क्रीड़ा आदि दैविक जगत। और तीसरा उभय भोग्य, उभय क्रीड़ा आध्यात्मिक जगत। यानी पहला जो जगत है वो जीव भोग आदि भौतिक जगत है, जीव के भोग के लिए बनाया गया है। दूसरा जो है आदि दैविक जगत वो भगवत भोग्य ही है। और तीसरा उभय है, यानी उसमें भगवत भोग भी है और जीव भोग भी है। आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत अनुप्रवेश्य है और आधिदैविक जगत अनुप्रवेशक है। यानी आध्यात्मिक और आधिभौतिक जगत जो है वो भगवान जो है वो उसमें पहले बनाते हैं और पीछे उसमें प्रवेश करते हैं। और जो आधिदैविक जगत है जिसमें भगवान पहले होते हैं वो जगत में पहले होते हैं और फिर जगत बनता है। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जैसे थोड़ा इसमें इतना स्पष्ट नहीं है, फिर आप जैसे कुछ भूल हो तो बताना है। वास्तव में आधिदैविक जगत के पति भोक्ता भगवान है और वैकुंठ में तो ये सब पदार्थ मूर्त रूप है और सचित रूप है। जो हमने देखा कि भगवान आदि भौतिक जगत में पीछे से प्रवेश करते हैं सृष्टि हो जाने के बाद में। और
वैकुंठ में तो सब जो पदार्थ है वो सचित रूप, जो भी पदार्थ है वो सब मूर्ति रूप है। चारों में पति शब्द देकर यह कहा है कि पूर्वोक्त अखिल सात्वत लक्ष्मी यज्ञ और जगत, ये चारों पदार्थ भगवान के भोग्य हैं। आधिदैविक है, भगवत पीड़ार्थ है। इन आधिदैविक पदार्थों का अनुप्रवेश्य होने पर ही आदि भौतिक आध्यात्मिक पदार्थों का भगवान से संबंध होता है। यानी ये जो चार पदार्थ है वो आधिदैविक है और भगवत पीड़ार्थ है। और ये जो आधिदैविक पदार्थ है वो जब जगत में प्रवेश होते उसके बाद जो भगवान से उसके बाद ही उसका संबंध होता है। पहले ये चार इसके माध्यम रूप है जो इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ जैसे मुझे प्रश्न ये है कि ये इसकी प्रक्रिया क्या है। ये जो बताया ना कि अनुप्रवेश होने पर ही, ये बाद में समझाना चाहिए। मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है कि ऐसे ये माध्यम है, ये जो चार आधिदैविक पदार्थ जो है ना वो भगवत जीव को, जगत को भगवत प्राप्ति कराने के लिए। आगे निरोध स्कंद, दसम स्कंद में भगवान का जगत, सात्वत, लक्ष्मी और यज्ञ, इन चारों के साथ संबंध वर्णन किया गया है। वह सब इनके अनुप्रवेश होने से ही। इस अध्याय में जिन पूर्वोक्त चार पदार्थों का निरूपण हो रहा है वे अनुप्रवेशक है, और दसम स्कंद में जिनका 77 अध्याय में निरूपण किया गया है वे अनुप्रवेश्य है। ये जैसे गुजराती भागवत सुबोधिनी में भी ये अंश काफी इसमें नहीं है, जो मैं अभी पढ़ा वो भी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये निरोध स्कंद है इसमें भी 77 अध्याय में इन चारों के, ये जो चार पदार्थ हैं, सात्वत, लक्ष्मी, यज्ञ और जगत, ये चारों का वर्णन किया गया है 77 अध्याय में। पहले जन्म प्रकरण के स्वरूप प्रतिपादक 4 अध्याय को छोड़कर, तामस प्रकरण के स्वरूप प्रतिपादक 4 अध्याय को छोड़कर, तामस प्रकरण से गुण प्रकरण पर्यंत 77 अध्याय होते हैं। यानी इनके निरोध स्कंद में टोटल 90 अध्याय है, जिसमें जन्म प्रकरण के 4 और 6 गुण प्रकरण के अगर निकाल देते हैं तो संख्या बचती है 80 में से 3 जो है वो प्रक्षिप्त है, तो वो भी निकाल देते हैं तो फिर रह जाती है 77। तो इस तरह ये 77 अध्यायों में इन आधिदैविक पदार्थ जो हैं उनका वर्णन आता है। वे निरोध प्रतिपाद्य पदार्थ भी यद्यपि जगत, सात्वत, लक्ष्मी, यज्ञ स्वरूप से हैं, पर वे अनुप्रवेश्य है, और ये इस अध्याय में कहे गए जगत सत्वादि पदार्थ अनुप्रवेशक है। यानी ये जो निरोध प्रतिपाद्य जो पदार्थ है, यज्ञ, जगत, सात्वत, लक्ष्मी और यज्ञ स्वरूप है, उनका ये भोग करने योग्य तब होते भगवान के लिए जब इसमें ये चार पदार्थ हो, बाद में भगवान इसमें प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में कहे गए इन पूर्वोक्त पदार्थों के अनुप्रवेश करने पर ही निरोध स्कंदीय पदार्थ भगवत भोग के उपयुक्त हुए। उस आगे की लीला में उनका भगवत संबंध निरूपित है। तो ये अध्याय में कहे गए जो इन चार पदार्थ है उनके अनुप्रवेश करने पर ही वो जो निरोध स्कंदीय जो पदार्थ है वो भगवत भोग्य होते हैं।
अतएव इस श्लोक में उनके मूलभूत आदिदैविक मूर्ति रूप पदार्थों का निरूपण किया है। ब्रह्मा के द्वारा सब तरह का सर्ग कराना है। अतएव मूर्ति रूप सत्वादि चार पदार्थों का इस समय ब्रह्मा को प्रदर्शन कराने के लिए भगवान ने पार्षद आदि रूप में ग्रहण कर रखा है। इस श्लोक में जो है वो आदिदैविक जो मूर्ति रूप पदार्थ है उनका चित्रण किया गया है, और वो ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि क्योंकि उनको सर्ग करना है ब्रह्मा जी को, तो वो दिखाने के लिए पार्षद आदि जो है भगवान के वो मूर्त रूप में वहां विराजमान है। अखिल सात्वताम पति ही श्रिय पतिम यज्ञपतिम जगतपतिम, इन चार विशेषणों में जिन चार पदार्थों का निरूपण है वे सब आधिदैविक रूप होने से अनुप्रवेशक होने से इस श्लोक में साकार मूर्ति होकर विद्यमान है। यानी ये चारों स्वरूप आधिदैविक रूप से है, साकार मूर्ति होकर विद्यमान है। फिर वहां के स्वामी भगवान अपने मुख्य पार्षद सुनंद आदि से सर्वदा सेवित है, क्योंकि भगवान विभु सर्वसमर्थ है। पार्षद आदि का भी सामर्थ्य भगवान का ही है। यहाँ भी पार्षदों की बात कर रहे हैं कि जो सुनंद आदि जो पार्षद हैं वो भगवान से सेवित है, उनसे भगवान सेवित है, और उनमें जो भी सामर्थ्य है वो सब भगवान सर्वसमर्थ है, इसीलिए उनमें वो सामर्थ्य समाहित है। सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण ये सब भगवत भक्ति रूप है, और सख्य भक्ति को साथ लेकर ये 8 प्रकार के हैं। जो सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण ये सब जो है ना भक्ति रूप है, तो ये 8 भक्ति के प्रतिपादक है। ये 9 भक्ति में से 8 के आत्मनिवेदन पहले की। ये सुनंद आदि पार्षद गण केवल श्रवणादि भक्ति रूप नहीं है, किंतु श्रवणादि भक्तियों के अधिष्ठाता देवता है, और श्रवणादि भक्तियां तदधिष्ठित है, इनके नियमन में है। यानी ये सिर्फ भक्ति रूप नहीं है, मगर ये जो अष्ट भक्ति है, श्रवणादि जो 8 भक्तियां हैं, उनके अधिष्ठाता देवता है, यही इनका सामर्थ्य है, और वो भगवान के कारण इनका सामर्थ्य है। 4 पार्षदों की गणना नाम लेकर की गई है तथा अन्य का नाम निर्देश नहीं किया, क्योंकि भक्तजन में इन चारों का प्रभाव विशेष है, और आगे लोक में इनका प्रभाव बढ़ता रहेगा। यानी यहाँ पे नंद, सुनंद, अर्हण जो 4 पार्षदों के जो नाम गिनाए यहाँ पे, सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण, ये 4 ही क्यों गिनाए? तो बोले इस श्लोक में ये 4 पार्षदों की गणना नाम लेकर की गई है, बाकी का जो भक्ति है वो वैकुंठ में होने वाली है। सुनंद, नंद, प्रबल ये तीनों कीर्तन, श्रवण और स्मरणात्मक भक्ति रूप है, अथवा श्रवण, कीर्तन, स्मरणों का उल्टा क्रम लेना, स्मरण, श्रवण, श्रवण, कीर्तन, श्रवण। यानी ये नंद, सुनंद और प्रबल है, ये इनके अधिष्ठाता देवता श्रवण, कीर्तन और स्मरणों का भी है, या तो उल्टे क्रम से भी देखें तो स्मरण, कीर्तन और श्रवण के ये अधिष्ठाता है। और चौथी भक्ति जो है अर्हण रूपा भक्ति, अर्हण नाम से ही पार्षदों में ग्रहण की गई है। नाम की समानता होने से यह पार्षद अर्हण यानी पूजन रूपा भक्ति ही ग्रहण किया गया है। ये समझ में नहीं आया मुझे, नाम की समानता होने से यह पार्षद अर्हण पूजन रूपा भक्ति ही ग्रहण किया गया है। यह अर्चन भक्ति का यहाँ पर बताया गया है।
आदि शब्दों से पाद सेवन आदि का ग्रहण है, यानी बाकी की जो चार रही वो पाद सेवन, सख्य, दास्य और वंदन। इससे स्पष्ट होता है कि श्रवणादि इन चारों में जब सिद्ध हो जाए और फिर वैकुंठ में पहुंचे तब बाकी रही भक्तियां सिद्ध होती हैं। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि ये जब ये चार भक्तियां आपकी ये हो जाए, सिद्ध हो जाए, फिर आगे की जो भक्तियां हैं वो वैकुंठ में सिद्ध होती है। यहां तक मेरे ख्याल से 14वें श्लोक है, आगे 15वीं का कंटिन्यूशन में जैसे पढ़ूं। हाँ, इसमें कुछ करना हो तो कर लो पहले। कोई प्रश्न तुम्हारे थे ना, वो पहले सुलझा लो तो। एक तो ये जो यहाँ जो बताया ना कि अनुप्रवेश्य और अनुप्रवेशक करके बताया, उसमें ये था कि आधिदैविक ये जो चार पदार्थ है, शाश्वत, लक्ष्मी, ये पेज नंबर 419 पर है, पहला पैराग्राफ में। शाश्वत, लक्ष्मी, यज्ञ और जगत, ये चारों पदार्थ भगवान के भोग्य है, आधिदैविक है, भगवत पीड़ार्थ है। इन आधिदैविक पदार्थों का अनुप्रवेश्य होने पर ही आदि भौतिक आध्यात्मिक पदार्थों का भगवान से संबंध होता है। ये तो समझ में आ गया, मगर ये प्रक्रिया कैसे होती है ये समझना था। ये पदार्थ का अनुप्रवेश्य और अनुप्रवेशक करके दो अलग अलग इससे बताया है। अनुप्रवेश्य मुझे लगता है आदि भौतिक जगत के लिए वो हो, अनुप्रवेशक जो है वो आध्यात्मिक जगत के लिए वो वापरा गया हुआ लगता है पर्याय शब्द। भाई गुजराती आदिदैविक का आध्यात्मिक और आदि भौतिक में अनुप्रवेश होता है ना। पहले हार्डवेयर बनता है, उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर जाता है। उस तरह से और कोई विषय हो तो। हाँ जी जी, धन्यवाद। देखिए 418 पेज पे जो है ना कि भगवान लक्ष्मीपति है। जब भगवान अपने भोग के लिए जगत का निर्माण करते हैं तो सबको लक्ष्मी रूप ही बनाते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि भगवान जिसकी मतलब अपने भोग के लिए जगत बनाते हैं तो उसे लक्ष्मी सा ही बनाते हैं। तो ऐसा आया कि भगवान जिसका भी भोग करते हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा ही है। और आगे ये आया कि भगवान के भोग के योग्य चार चीज है, शाश्वत, लक्ष्मी, यज्ञ और जगत। ये दोनों पंक्ति का मेल कैसे करे, थोड़ा समझ नहीं है। वैकुंठ में ये सब हैं, लक्ष्मी भी हैं और अन्य भी हैं। लक्ष्मी तो है ही साक्षात, और अन्य जो है उनको भी लक्ष्मी स्वरूप करके ही भगवान भोग्य उनको बनाते हैं। ये था यानी सच्चिदानंदता उनमें प्रकट करने के बाद होता है। जी 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 जी। और जी नीचे एक जो लक्ष्मी वाले पैराग्राफ में है ना, उसमें एक आया कि राम कृष्णादि अवतारों में उनके भोग्य भोग्य जो जो स्त्रियां उपस्थित होती है वे लक्ष्मी रूपा है। तो खाली यहाँ स्त्रियां तक समझना कि जो भी सब भक्त है उसमें लक्ष्मी जी का अंश है, क्योंकि ऊपर जगत रूप लक्ष्मी बनाते और यहाँ भी जो चार चीज आई, शाश्वत, लक्ष्मी, यज्ञ और जगत, तो मतलब ठाकुर जी जिसका भी भोग करते उसमें लक्ष्मी जी का अंश होगा, ऐसा ही समझे ना कि स्त्रिया स्पेसिफिक वर्ड आया इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, ऐसा नियम नहीं है। स्त्री के लिए सीमित नहीं है। जी 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 जी, स्पष्ट। प्रणाम जी। इसी पे ही मेरा प्रश्न था कि उसी पैराग्राफ में ऐसा आ रहा है कि यह सृष्टि यानी भगवत भोग्य है, आध्यात्मिक और आदिदैविक दोनों तरफ का जगत लक्ष्मी रूप है।
अक्षरानंदात्मक है। इससे यह सूचित किया गया कि फिर रामकृष्ण आदि अवतारों में जो भी भोग योग्य जो स्त्रियां उपस्थित होती है वो लक्ष्मी रूप है। इसे आपने समझाया जैसे कि अभी आदि दैविक तो ऊपर समझाया, फिर आध्यात्मिक और आदि भौतिक, तो इसमें फिर स्त्रियां आगे ली, तो फिर आपने जैसे समझा कि सब कुछ लेना है, कल स्त्री नहीं, ऐसा ही, क्योंकि वहां पे ऊपर आया कि आध्यात्मिक और आदि दैविक दोनों तरह का जगत यानी लक्ष्मी रूप है। और फिर ये जगत भी जो भगवत भोग्य है यानी आदि भौतिक, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। उसके फिर नीचे ही जो चौथा है वो भी फिर सिमिलैरिटी होती है कि जो नीचे चौथा सिद्धांत है यह है कि भगवान जगत के पति है या जगत भी भगवान का भोग्य है। तो फिर इसमें और उसमें फिर क्या भेद हुआ? नीचे तो यानी जब यानी जगत भगवान का भोग्य है तो यानी इस जगत में सब कुछ फिर उसके भगवान उनके पति हुए, तो इसमें और फिर वो जो लक्ष्मी रूप में जो गिनाए हैं उसमें फिर अंतर क्या रहा? करो सवाल। वही जे ने किया ना कि सब भगवान पति है मगर सबका भोग जो करते हैं वो लक्ष्मी के रूप में करते हैं, तो उस अर्थ में जगत का भी भोग लक्ष्मी के रूप में ही करते हैं, वो लक्ष्मी रूपा ही जगत बनाया है। वो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो चार जो बताए सिद्धांत उसमें लक्ष्मी रूप और चौथे में अंतर क्या रहा यही समझना। चौथा सिद्धांत यानी ये जो जगतपति का ये, हाँ, जगत भगवान का भोग्य है और लक्ष्मी रूप में भी वही बताया कि यानी जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो वहां पे भी भगवान उनका भोग करते हैं, तो अवतार तो जगत में ही होता है, तो फिर इसमें और उसमें क्या फर्क रहा? आदि भौतिक और आध्यात्मिक जगत में से। हाँ, नहीं मुझे स्फुट नहीं हो रहा ये। किसी और को समाधान करना हो तो। मूल में क्या कहा जा रहा है कि ये जो श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान ने जो दर्शन कराए हैं उसमें ये कहा कि ददर्श तत्र अखिल सात्वताम पतिम, ब्रह्मा ने वहां सभी सात तत्वों के पति ऐसे भगवान के दर्शन किए, कि जो कहते हैं कि न केवल सात तत्वों के पति है परंतु लक्ष्मी के भी पति है, यज्ञ के भी हैं और जगत के भी। तो अभी तो जगत तो ब्रह्मा को अब बनाना है, तो जगत तो अभी है नहीं, पर भगवान जगत के पति हैं ऐसे उनको दर्शन दिए। और सुनंद नंद प्रबल और अरहण ये पार्षद भी भगवान के साथ हैं जिनसे वो परिवेष्टित हैं, ऐसा प्रभु ने उनको दर्शन दिया। अब इसमें लक्ष्मीपति ये जो कहा है उसके लिए ये आचार्य चरण समझाते हैं कि जब स्वभोगार्थम जगत करोति तदा सर्वम लक्ष्मी रूपमेव करोति, तो इस समय जहां भगवान जहां विराज रहे हैं वो तो भगवान का साक्षात धाम है जो भगवत भोगार्थ है, वहां भगवान के अतिरिक्त तो और कोई भोगता है ही नहीं। तो भगवान ने अभी जो दर्शन कराए हैं वो लक्ष्मी रूप धाम के दर्शन कराए हैं जिनका भगवान एकमेव भोगता है। तो इस तरह से ब्रह्मा को ये दिखाने का हेतु क्या, क्योंकि जगत बनाना है वो तो कोई भगवान के धाम जैसा तो ब्रह्मा बनाने से रहा, तो संभव ही नहीं है। तो भगवान ने तो केवल संकेत दिया है कि ये जगत है वो मेरी क्रीड़ा के लिए बनाना है, जब मैं उसको लक्ष्मी रूप करूंगा
यानी अवतरित होऊंगा तब वो लक्ष्मी रूपी हो जाएगा और उसको मेरे लिए भोग्य भी बन जाएगा। पर जो उसका ढांचा बनाना है वो मेरे भोग के लायक हो, ऐसा उसका ढांचा बना देना, हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर और जो भी होगा वो मेरे आने पर हो जाएगा। तो इससे भगवान ने ये समझाया कि अनेन अवतारेषु भोग्याः लक्ष्मी रूपाय वेति ज्ञापितम। अवतार में जो भी भोग्य रूप बनते हैं, यानी राम हुए तो सीता हो गई, कृष्ण हुए तो गोपीजन हो गए ऐसे, या लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मिणी हो गई ऐसे, तो वो सब लक्ष्मी रूप ही होते हैं, ऐसा यहाँ सूचित किया। अब वो उसमें लक्ष्मी रूपता दो तरह से हो सकती है। स्वरूपतः हो तो रुक्मिणी हो गए लक्ष्मी, और आवेशतः और सभी हो गए जितने भी भगवान के भोग्य हैं वो सब, इस तरह से। जी स्पष्ट हुआ। तो ये और 419 पेज में, यानी पहले पैराग्राफ की जो अंतिम लाइन है वो थोड़ा समझना था मुझे कि इन आदिदैविक पदार्थों का अनुप्रवेश होने पर ही आदि भौतिक आध्यात्मिक पदार्थों का भगवान से संबंध होता है। तो ये यानी जब तक ये अनुप्रवेश नहीं होता है तब तक यानी भगवान का संबंध उनसे नहीं होता है, उसमें आदि भौतिक आध्यात्मिक दोनों आ गए। तो जी ये अब हमारे इसमें समझने के लिए भगवान में तो हम प्रतिष्ठित करते हैं तो प्रभु वहाँ पदार्थ है, तो जीव का भगवान के साथ संबंध होने में जीव में भी तो भगवान का प्रवेश हो तभी जाके भगवान से संबंध हो सके। तो ये यानी हम जो भी ब्रह्म संबंध करते हैं उससे हम जोड़ सके इसे, क्योंकि यहाँ पे जब तक वो अनुप्रवेश नहीं होता है तब तक आदिदैविक भगवान से उनका संबंध नहीं हो पाता है, ऐसा समझा है। तो ये जो जगतपति की व्याख्या में ये सब बातें कही जा रही है, भगवान जगत के पति हैं, तो जगत यत् करोति तत् क्रीडार्थमेव करोति तस्य पतित्वात्। भगवान जगत के पति हैं, तो भगवान जो जगत को रचना करते हैं तो वो क्रीडार्थ करते हैं। और वैकुंठे पुनस्ते चतुर्मूर्ति रूपा ते मूर्ति रूपा सच्चिद रूपा इति ज्ञापनार्थम। अब यहाँ जगत तो जब होगा तब की बात है, अभी वैकुंठ में भगवान ने अपने चतुर्मूर्ति रूप में जो इनको दर्शन कराए हैं वो इस समय सच्चिद रूप में है, ये जताने के लिए ये बात कही है। उसमें अखिल सात्वताः लक्ष्मी ही यज्ञो जगच्च इति चत्वारः एते भगवत भोग्या, ये 4 भगवत भोग्य हुए। एतद अनुप्रवेशेव भगवती संबंधः इति सर्वत्र ज्ञेयम्। तो इन सब में जब तक भगवान का अनुप्रवेश नहीं हो जाता है तब तक उनमें भगवत संबंध नहीं होता है। अतएव निरोधे जगत सात्वत यज्ञ लक्ष्मी रूपा पूर्व लीला समसंख्यया आविर्मूर्ति भी अध्यायार्था संतो भगवत भोगाय उपयुक्ता निरूपिता। तो भगवान का जो अनुप्रवेश है वो किस प्रकार से, जैसे अवतार के संबंध में जो जन्म प्रकरण का है उसमें ये आता है कि जब सबसे पहले भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया, उसके बाद देवकी जी में हुआ, वहां संकर्षण व्यू भी आया, और तब फिर जाकर और भगवान का वहां प्रादुर्भाव हुआ। तो ये जो अनुप्रवेश है, और इसी तरह जो लीलास्थ जीव हैं जिनको पृथ्वी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने ये कहा कि अब मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा, तो भगवत लोक स्थित जो नित्य मुक्त जीव हैं परिकर के, उनको ही भगवान ने आदेश दिया कि वो प्रकट हो। उनका अनुप्रवेश भूतल में जो भी, अब यहाँ जो देह आदि होते हैं वो तो यहीं के होंगे, क्योंकि ये दिव्य देह से तो प्रकट नहीं हुए थे, तो देह तो यहाँ का प्राकृत जैसा था वो ही था।
उनमें इनका प्रवेश हुआ है। तो इन सभी स्थिति में यहाँ भगवान का अनुप्रवेश यथा योग्य, कहीं स्वरूपात्मना और कहीं आवेश से, ऐसे होकर और वो भोग्य होते जा रहे हैं। ऐसे जी, यानी ये समझ में आ गया अवतार और अनवतार काल में कैसे समझेंगे इसे, यानी भगवान का संबंध कैसे हो। जब तक हमने जैसे पूर्व में देखा नहीं, जब तक आपको तीव्र भक्ति न हो और जब तक भगवान आपके अंदर प्रकट न पधारे तब तक जीव से संबंध यानी उस प्रकार से नहीं होता है। कैसे, वो थोड़ा मुझे समझना था, क्योंकि यहाँ पे तो जब तक भगवान का प्रवेश नहीं होता है उनमें आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक पदार्थों में, तब तक कहा है कि भगवान का संबंध नहीं होता है। तो अनवतार काल में फिर इसे कैसे जोड़े? इसको इसी तरह समझना चाहिए कि प्रक्रिया वो की वो है, पर यहाँ वो व्यक्ति सापेक्ष प्रभु का होता है। जैसे अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराए तो अर्जुन को हुए और को नहीं हुए। उस तरह से लालू भट्ट जी ने इसकी प्रक्रिया प्रपंच विवेक में विस्तार से समझाई है कि ब्रह्मवाद के सिद्धांत के अनुसार सब कुछ ब्रह्म का ही परिणाम है। अविकृत परिणाम होने से वस्तु मात्र की ब्रह्म रूपता तो स्वतः सिद्ध है। और जैसे यहाँ हम इस बात को देखते आ रहे हैं कि अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्न समागम और नित्य अपरिच्छिन्न तनव प्राकट्यम। तो जो नित्य है और जो अपरिच्छिन्न है यानी व्यापक है, उसको कहीं आना जाना तो पड़ता नहीं है, बस उसको तो संकल्प ही करना है। संकल्प होने पर प्रकट हो जाता है। तो जब कोई भक्त है वो कहीं भजनीय की बुद्धि स्थापित कर लेता है तो वो भगवान मूर्ति तो भगवत रूपा तो है ही, भगवान ही है, तो वहां भगवान का बस प्राकट्य ही हो जाता है। अब रही बात यह कि ऐसी सच्चिदानंदात्मकता वहां सभी भक्त को सभी काल में प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो उसमें वस्तु का दोष नहीं है, परंतु जो भक्त है उसकी योग्यता में कोई कमी है, ऐसे उसको समझाया गया है। तो जिस प्रकार से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की तो भगवान के उस रूप का दर्शन कर पाए, और वो रूप उसी समय वहां युद्ध भूमि में ही दर्शन दे रहा था, पर और किसी को उसका दर्शन नहीं हो सका। इस तरह से इसका समाधान समझना चाहिए। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। ये एक मेरा ये भी एक प्रश्न है कि यहाँ जो 419वें पेज पे बिल्कुल मध्य में जो कहा है कि इस अध्याय में कहे गए इन पूर्वोक्त पदार्थों के अनुप्रवेश करने पर ही निरोध स्कंदीय पदार्थ भगवत भोग के उपयुक्त हुए। तो ये चार पदार्थों के किसमें अनुप्रवेश करने से जो निरोध स्कंदीय पदार्थ है वो भगवत भोग हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी वही तो किया ना, वसुदेव जी में भगवान ने प्रवेश किया, देवकी जी में प्रवेश किया, वो भगवान ब्रज में पधारे, ब्रज में भगवत लीला की सिद्धि के लिए वैकुंठ में स्थित जो भक्त थे वो गोप गोपी और बंदर पशु पक्षी के रूप में प्रकट हुए, तो उनका वो सब अनुप्रवेश हुआ, तब जाकर वो ब्रज जो था आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसमें वो आदि दैविकता आई ना। ये सब अनुप्रवेश्य हैं और आदि दैविक है वो अनुप्रवेशक। जी जी जी। एक और प्रश्न था कि 420 में यहाँ पे समझाया कि चार भक्ति यहाँ होती है और चार भक्ति वैकुंठ में होती है। तो हम तो हमेशा जो नवदा भक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर ऐसा आ रहा है कि तो फिर वैकुंठ में पहुंचने तब बाकी की
भक्तियां ये होती, ये सिद्ध होता है, ऐसा फिर क्यों? करो समाधान। हमारे लिए तो यहाँ नवधा भक्ति यहाँ भूतल पर ही है, जो ये विहित भक्ति के रूप में कहा गया है, मगर शास्त्र में जो वर्णित भक्ति है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है यही प्रक्रिया रहेगी कि 4 भूतल पे और 4 वैकुंठ में। क्या लिखा क्या है वो पहला पढ़ो तो स्पष्ट हो जाएगा। यानी 4 को ही नाम ग्रहण पूर्वक गिनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रवणादि इन चारों में जब सिद्ध हो जाए तब फिर वैकुंठ में पहुंचे तब बाकी रही भक्तियां सिद्ध होती है। तो इन जो 4 जो भक्त हैं, जैसे सुनंद, नंद, प्रबल और जो अरहण, उनका फिर चारों क्रम से नहीं श्रवण आदि भक्ति समझाए और फिर बताया कि बाकी की जो 4 भक्तियां हैं वो वैकुंठ में पहुंच के उनको सिद्ध हुई। नहीं, इसमें मूल में है ना आदि पद का, इसका व्याख्यान इन्होंने किया है कि नहीं? हाँ जी, आदि पद से 5 7 आदि का ग्रहण है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर लिख रहे हैं, आ रहा है कि चारों का ही नाम ग्रहण पूर्वक गिनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रवणादि इन चारों में जब सिद्ध हो जाए और फिर वैकुंठ में पहुंचे तब बाकी रही भक्तियां सिद्ध होती है। देखो यहाँ मूल में हम देख लेते हैं क्या तात्पर्य। तत्र सुनंद नंद प्रबलाः कीर्तन श्रवण स्मरणात्मकाः। लोक में जो 4 गिनाए हैं, सुनंद नंद प्रबलारहणादिभिः, सुनंद नंद प्रबल अरहण आदि के द्वारा, ऐसे तो आदि पद तो वहां है ही, कंठोक्त ही। तो सुनंदादयो भगवत भक्ति रूपा ते सख्येन सहिता अष्टविधा श्रवणाद्यधिष्ठाता। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन दास्य और सख्य, यहां तक अष्टविध, ये इन भक्ति के अधिष्ठाता हैं। तदधिष्ठिता श्रवणादय, इनके द्वारा श्रवण आदि अधिष्ठित है। तो यहाँ अष्टविध गिनाए हैं, मतलब तात्पर्य से अष्टविध यहाँ समझने हैं, तो 4 के ही नाम क्यों गिनाए, ये प्रश्न खड़ा हुआ कि तत्र 4 नाम तो गणिता। क्यों ऐसा? तो उसका कारण ये है कि लोके तेव प्रभविष्यन्ति, लोक में जो प्राकट्य होगा वो इन्हीं का होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तत्र सुनंद नंद प्रबलाः कीर्तन श्रवण स्मरणात्मकाः अथवा श्रवणादयो वा विपर्ययेण। तो सुनंद को कीर्तन, नंद श्रवण और प्रबल है वो स्मरण, ऐसे लो, या फिर उसका उल्टा क्रम लो, यानी सुनंद स्मरण है, नंद है वो श्रवण हुआ और सुनंद है वो प्रबल है वो कीर्तन हुआ, ऐसे।
और जो चौथे हैं वो अरहण रूप हैं। अरहण शब्द का मतलब ही होता है पूजा। तो नाम सामान्यात् सैव गृह्यते और आदि शब्दे न च अन्ये। तो अब जो अर्चन या पूजन के अलावा जो बाकी के प्रकार हैं वो अन्य पार्षदों से समझ लेने हैं, जिनके नाम यहाँ कहे नहीं गए। एतेषु सिद्धेषु पुनः वैकुंठे गता नाम इतर सिद्धि ही ज्ञापिता। इनकी सिद्धि हो जाने पर जो वैकुंठ में पहुंचते हैं उनको इतर सिद्धि ही प्राप्त होगी। इतर सिद्धि यानी इनकी बदौलत जो प्राप्त होने वाली भक्ति की सिद्धि या भक्ति के फल की प्राप्ति होगी, ऐसा तात्पर्य यहाँ है। जी जी। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मानो कि किसी को श्रवण कीर्तन स्मरण ही नसीब हुआ यहाँ भूतल पर, तो उससे भी उसको वैकुंठ की प्राप्ति तो उसकी हो ही गई। तो बाकी की जो भक्ति है, पाद सेवन अर्चन आदि है, वो भगवत लोक में उसकी सिद्ध होंगी। ऐसे जी स्पष्ट। हाँ करो। 15वें श्लोक का भाष ये व्याख्यात कर रहा हूं। इन सबके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है। यद्यपि ये इस तरह अपने सब ही परिकर से वेष्टित होकर विराजते हैं, तथापि अनुग्रह की वर्षा करने के लिए तो भृत्यों के तरफ ही झुके रहते हैं। अर्थात भृत्य चाकर लोग ही सबकी अपेक्षा भगवान के अधिक प्रिय है। इससे स्पष्ट होता है कि भृत्यों पर सहज स्वाभाविक प्रसाद है, कृपा है। यानी इन सबके चारों के स्वामी तो भगवान पुरुषोत्तम ही है, और ये अपने वैकुंठ में सबके साथ विष्टित होकर ही विराजते हैं। मगर जो अनुग्रह है, जो पुष्टि है, वो उनकी अपने जो सेवक गण है उसके तरफ ही ज्यादा रहती है, झुकी हुई रहती है। यानी वो भगवान को प्रिय है, इसलिए तो उनके ऊपर सहज सहज कृपा होती है। अन्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पदार्थों पर तो क्रम से साधनादि परंपरा से अनुग्रह होता है। यहाँ धर्म शब्द से यज्ञादि, अर्थ से जगत, काम शब्द से लक्ष्मी और मोक्ष शब्द से भगवदीय भृत्य लिखे गए हैं। मुझे जैसे यहाँ भगवदीय भृत्य की जगह शाश्वत लगते हैं, क्योंकि भगवदीय भृत्य तो हैं वो सेवक गण है, उनके पर तो मोक्ष संबंधी नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं, यहाँ जो मोक्ष शब्द से भगवदीय भृत्य लिखे गए हैं, एक्चुअली मोक्ष शब्द से शाश्वत होने चाहिए। भगवदीय भृत्य से तो ये जो प्रेम रूपा भक्ति है वो आएंगी शायद, पांचवी। देख करो, पीछे देख लेंगे विषय। और पांचवी
प्रेम रूपा भक्ति। इस तरह सपाद एक श्लोक के पूर्वोक्त 5 पदार्थों का निरूपण करने में आया है। इन 5 पदार्थों का भोग और इनको अपने नियम में चलाना, यह भी इसी श्लोक में निरूपित है। विशेषकर वृत्तियों पर ही प्रसाद करते हैं, यह इसमें स्पष्ट है। यानी यहाँ जो भगवान का अनुग्रह जो 5 तरह से होता है वो दिखाया, 5 तरह के प्रकार बताए। इसमें धर्म शब्द से यज्ञ, अर्थ से जगत, काम शब्द से लक्ष्मी और मोक्ष से शाश्वत मानने, और 5वां जो है प्रेम रूपा भक्ति, उसमें भगवान के सेवक गण जो है वो। एक बात और भी है कि वृत्त्यतर अन्य धर्मादि 4 पदार्थों पर किंवा वृत्त्यतर अन्य सभी पदार्थों पर भगवान की दृष्टि आसव होती है, मस्ती कर देने वाली होती है। यानी एक तो हो गए वृत्य और एक वृत्त्यतर, यानी 4 जो है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो 4 है, वो उनके ऊपर भगवान की दृष्टि जो होती है आसव होती है। चारों के ऊपर वो मद उत्पन्न करती है। भगवान ने जिनको देखा उनको फिर अपने आत्मा का स्मरण नहीं रहता, जैसे मदमत्त को। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रपंच को भुला देने वाला ज्ञान भगवत दृष्टि रूप है। यानी भगवान जिसकी ओर दृष्टि करते हैं वो मदमस्त हो जाता है। वो कैसे होता है? तो भगवान की जो दृष्टि है वो प्रपंच का विस्मरण करा देती है। सामान्य ज्ञान मात्र नहीं, ये सब पदार्थ जो कहे गए हैं वो सब ब्रह्मा को समझाने के लिए कहे गए हैं, क्योंकि सर्वमूल सपरिकर भगवान के स्वरूप की भी संयुक्तिक संगति ऐसी ही है। यानी मूल स्वरूप जो है उसकी उपपत्ति ऐसी है, यह समझाने के लिए जो है ब्रह्मा जी को सपरिकर दर्शन दिए, अथवा वृत्तियों पर प्रसाद करते हैं और कामना रखने वालों को मस्त बनाते हैं। भृत्य जो सेवक है, उनके अनन्य सेवक है, उनके ऊपर तो वो सदैव कृपाशील है। और कामना रखने वाले को क्या करते हैं? मस्त बनाते हैं। ये 4 जो आगे गिना है उसमें 3 जो है वो कामी है, उनको मस्त बना देते हैं। ये अपने यह भिन्न भिन्न क्रम समझना चाहिए। और फिर ये भगवान निर्मल हास युक्त गुलाबी सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। भगवान का हास निर्मल और कृपायुक्त है। सूक्ष्म ध्यान प्रसंग में कह चुके हैं कि भगवान का हास उन्मादकारी माया है। यह माया शक्ति अन्य मायाओं से जुदी है। जब यह प्रसन्न होती है तब अपने कार्य करने में अति समर्थ होती है। इसका कार्य जन को उन्माद करा देता है। यह स्वाभाविक की शक्ति नहीं, पर पीछे से आती है। हमने आगे द्वितीय संघ के 7वें अध्याय में देखा, जो भगवान राम का जो चरित्र आया उसमें वो हास को वही मोह पमाने वाला बताया। तो वो सूक्ष्म ज्ञान के प्रसंग में हमने देख लिया। तो ये जो माया है, वो जो हास उन्माद कराने वाली जो माया है, वो अन्य मायाओं से एकदम अलग तरह की है। और वो अपना कार्य बाखूबी कराने में एकदम समर्थ होती है। और जिसके ऊपर ये होती है, ये उन्मादकारी माया का असर, उसको उन्माद कर देता है। और ये स्वाभाविक शक्ति नहीं है, जैसे भगवान की जो
अनेक माया शक्ति है, मगर ये आगंतुक है, यानी अचानक आई हुई है। भुलावा देने वाली एक माया शक्ति और भी है, किंतु यह माया शक्ति कुछ दूसरी तरह की है। इसका भुलावा देना कुछ और है। जैसे यहाँ पे जो मुझे थोड़ा ये गलती लग रही है, ये जो भाषांतर अभी मैंने किया ना, क्योंकि यही माया का वर्णन आ रहा है, ये फिर तीसरी कोई माया यहाँ बता रहे हैं। तो ऐसा है कि नहीं, वो थोड़ा बताइए। ये आगंतुक जो शक्ति बताया उसके बाद ये आता है भुलावा देने वाली एक माया शक्ति और भी है, किंतु यह माया शक्ति कुछ दूसरी तरह की है। इसका भुलावा देना कुछ और है। यह हास रूपा माया कृपा युक्त है और लोगों को एकदम मस्त कर देने वाली है। यानी ये मुझे लगता है भृत्य सेवकों की ऊपर जो करती है उस माया की यहाँ शायद बात करते हैं, जो कृपा युक्त है, मगर उसका भुलावा देना दूसरी तरह का है। कामी लोगों पर इसका चक्र चल जाता है। जो कामी लोग है इसके ऊपर इसका चक्र चल जाता है। सामान्य जगत को छोड़कर सात्वत, लक्ष्मी और यज्ञ, ये तीन कामी हैं, कामना वाले हैं। इन पर उन्मादकारी माया अपना असर पहुंचाती है। ये जो तीन कामी गिनाए, लक्ष्मी, शाश्वत और यज्ञ, ये कामना वाले हैं। इनके ऊपर ये जो ऊपर बताया उन्मादकारी माया, वो असर पहुंचाती है, उन्माद करा देती है, उनको सब भुला देती है। सात्वत, भगवत कामना वाले, इनको यह माया ऐसा उन्माद करा देती है कि ये लोग भगवान अपने प्रिय के सिवाय सब जगत को भूल जाते हैं। ऐसा भूला हुआ हो जाता है कि ये भगवान के सिवा अन्य हर एक चीज को भूल जाते हैं। यज्ञ में भी स्वर्गादि कामना है। यज्ञादि करने वाले भी कामी होते हैं। उन पर माया अपना जाल डालकर ऐसा मस्त कर देती है कि वे उत्तरोत्तर कर्मासक्त ही रहते हैं। यानी जिनकी यज्ञ में जो अभिनिविष्ट हो जाता है, उसको फिर और कर्म करने का, और ही कर्म करने का मन होता जाता है। लक्ष्मी भी आगंतुक कामिनी है। भगवान का संपादन कराते रहना यह लक्ष्मी का कार्य है। इस पर भी माया अपना उन्माद फैला देती है। यानी लक्ष्मी भी अचानक आई हुई कामिनी है और वो भगवान को भोग संपादित कराती है। अतएव लक्ष्मी मस्त होकर स्वरसत भगवान के भोग को सर्वत्र संपादित कराती रहती है। यही माया का स्वकार्य है। यानी वो भगवान को सतत भोग दिलाने में ही वो व्यस्त रहती है। जब यह प्रसन्न होती है, भगवत प्रसाद युक्त होती है, तभी कार्य करने में अति समर्थ होती है। यानी ये माया का आगे जो बताया कि वो उसका कार्य ही ऐसा है कि वो अति समर्थ हो जाते हैं। उसके जो जिसके ऊपर काम ऐसा असर करती है कि वो उसमें भी अति समर्थ हो जाती है काम करने में। शाश्वत, यज्ञ और लक्ष्मी, ये तीन भगवदीय पदार्थ हैं। इनमें उन्माद करा देना सामान्य मुनि का, माया का कार्य नहीं है। इसलिए भगवान अपने प्रसन्न हास रूप माया शक्ति से कार्य करते हैं। यानी ये जो तीन भगवदी पदार्थ, कामी भगवदी पदार्थ जो बताए हैं, तो उनको मोह उन्माद कर देता है भगवान की जो हास रूपी माया है वो, और वो उन्माद से वो बहुत कुछ कार्य कर जाते हैं। इस जनोन्मादकारी माया के द्वारा उन्माद में आए लोग ब्रह्म के कार्य में सम्मिलित हो सकेंगे, ब्रह्मा के कार्य में सम्मिलित हो सकेंगे। ब्रह्मा के द्वारा कार्य तो करवाना ही है,
तो इस युक्ति से क्यों न कराया जाए। यूं समझकर भगवान प्रसन्न हास रूप युक्त अरुण सुंदर नयनों को स्वीकार करते हैं। यानी भगवान के हाथ से ये सब जो पदार्थ है, 3 पदार्थ बताए, उन पर वो माया ऐसा काम करती है कि वो ब्रह्मा को अपने कार्य में सहयोग देती है। प्रसन्न हासा अरुण चारु लोचनम, अरुण शब्द से थोड़ी थोड़ी ललाई ली गई है और इस ललाई का अल्प प्रकाश भी सूचित होता है। यही नयनों की मनोहरता है। यानी भगवान के नयन कैसे है, तो प्रसन्न हासारुण चारु लोचनम, इसमें जो अरुण शब्द है उससे समझाते हैं कि थोड़ी ललाई है इनमें, और वो ललाई का अल्प प्रकाश भी यहाँ सूचित हो रहा है, जिससे उनके जो चक्षु है वो मनोहर लगते हैं। अरुण रंग का अल्प प्रकाश कहने का यह तात्पर्य है कि जगत का वास्तविक तत्व साक्षात्कार लौकिक जनता को सुखकर नहीं होता, किंतु उसका अल्प प्रकाश ही सामान्य जनता को सुखकर होता है। जगत को एकदम न जाने तब भी सुख की ओर प्रवृत्त न हो, इसलिए यहाँ उसका अल्प प्रकाश ही सूचित किया है। यानी यहाँ बता रहे हैं कि वो अल्प प्रकाश क्यों कहा है यहाँ। तो जगत जो है, वास्तविक जगत जो है, जो भौतिक जगत है, उसमें जो है उनको तत्व साक्षात्कार जो है वो उतना, तत्व क्या है जगत का, उसमें उसके साक्षात्कार में किसी को आनंद नहीं है। प्रायः लोगों को जो तत्व तक क्या है, जगत का तत्व रूप कौन है, उसके साक्षात्कार में उनको उतना वो नहीं है, इच्छुक नहीं है या आनंद नहीं है। मगर थोड़ा उसके बारे में जानना, जो हम लोग अपने आसपास के अभी इसमें देख रहे जगत को भी, कि लोगों को शुद्धता की ओर बहुत कम रहता है रुचि। थोड़ा अशुद्ध हो तो आदमी थोड़ा इसमें ज्यादा ये हो जाता है प्रायः लोग। मैं इस तरह समझाऊं, सात्वत और उत्तमत्व, ये दोनों धर्म भगवान के नेत्र में रहते हैं। चक्षुरमुत पतंग, इस वाक्य के अनुसार और 400 आदित्य एकविंश, इस श्रुति के अनुसार कालाधिदेव सूर्य भगवान का नेत्र है। यानी भगवान के जो चक्षु हैं वो सूर्य रूप है और सूर्य काल रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि जगदंत पाती पदार्थ काल में निहित है, अतएव कालवश होकर ही जाना जाता है। उत्तम भी होता है, सर्वथा अज्ञात पदार्थ समीचीन नहीं होता। यानी जगदंत पाती पदार्थ, यानी जगत के भीतर का जो पदार्थ है वो काल के वश है। जगत में जितना भी पदार्थ उत्पन्न हुए वो सब काल के वश में है। और सर्वथा अज्ञात पदार्थ समीचीन नहीं होता, यानी जो बिल्कुल इसके जगत के अंदर का पदार्थ जो नहीं है, यानी अज्ञात पदार्थ कोई है, वो यथार्थ जो है, समीचीन का मतलब होता है यथार्थ न्याय संगत। यानी जो बाहरी पदार्थ होता है वो न्याय संगत नहीं होता, यथार्थ नहीं होता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। भगवान आधार भी है और आधे भी है। सुनंदनंद इत्यादि विशेषणों से आधे का निरूपण हुआ। अब आधार रूप निरूपण करते हैं। यानी आगे 14वीं कारिका में जो है वो सुनंदनंद आदि का जो निरूपण हुआ वो आधे के रूप में हुआ। अभी आधार रूप का निरूपण अभी करते हैं आगे।
5 पदार्थों का आधार भगवान है, किरीट, कुंडल, 4 भुजा, पीतांबर और लक्ष्मी का चिन्ह। तो ये जो 5 पदार्थ भगवान ने धारण कर रखे हैं, सो कहते हैं किरीटीनम कुंडलीनम इत्यादि। किरीट मस्तक पर धारण किया जाता है, कानों में कुंडल, उसके नीचे 4 भुजाएं, उसके भी नीचे पीतांबर, मध्य में लक्ष्मी का चिन्ह समझना। जिन जिन लोगों को भगवान के अवयव कह चुके, वे सब इस चतुर्मूर्ति भगवान के आधार पर स्थित है। यानी ये जो बताया वो सब भगवान, ये जो अंग बताए भगवान के, वो ये चतुर्मूर्ति भगवान के आधार पर ये स्थित है। वेद भगवान का किरीट है, यानी वेद जो है वो भगवान का मुकुट है। आदिदेव वेदों का स्थान सत्यलोक है, यानी उसमें आदिदैविक जो वेदों का स्थान है वो सत्यलोक है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि आदिदैविक वेद का मतलब क्या समझना। यह भगवान के ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का स्थान सत्यलोक है। यह भगवान के श्री मस्तक पर है। योग सांख्य रूप कुंडलों का आधार भगवान के कर्ण है, यानी भगवान के जो कुंडल है वो योग सांख्य रूप है, और उसके आधार क्या है तो भगवान के कर्ण है। ये श्रीमुख में ही है, यानी ये कर्ण भी है श्रीमुख में ही है। ये दोनों तपलोक और जनलोक है, और इनका भी सग्रीव भगवानमुखी आधार है। यानी ये जो 2 कर्ण है, सांख्य योग रूप 2 कुंडलों से जो आधार रूप जो कर्ण है, वो क्या है, 2 कर्ण है, वो एक तपलोक है और दूसरा जनलोक है। और वो भी क्या है, भगवानमुखी ये कर्णों का भी आधार है। और महद आदि 4 लोगों का आधार भगवान की 4 भुजाएं हैं। तो ये 4 लोक है, घोरलोक, महरलोक आदि, ये जो है ये सब भगवान की 4 जो है भुजाएं हैं, हस्त हैं। स्त्री का आधार आनंद सुख रूप स्वर्ग का आधार भगवान का वक्षस्थल है। यानी स्त्री का जो लक्ष्मी जी का आधार रूप स्वर्ग है, वो आधार किसके ऊपर है तो भगवान के वक्षस्थल पर है। श्रीवत्स चिन्ह जो है वो, इस तरह से सभी यह विश्व का कार्य भगवान के आधार पर ठहरा हुआ है। तो ये जितना भी विश्व कार्य है, ये जो गिनाए सब, वो सब के आधार रूप भगवान है। इतने निरूपण से यह सिद्ध होता है कि भगवान से अपने विराट रूप भगवान का वास्तविक रूप से ब्रह्मा को साक्षात्कार कराया, जिससे उसे आगे सृष्टि रचना करने में सरलता हो सके। यानी ये दर्शन भगवान ने इसीलिए कराया है ब्रह्मा जी को कि ये विराट स्वरूप के दर्शन, और इसमें अंग में जो जो आधार आधे रूप जो है वो सब इसीलिए कराया कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना में बहुत सरलता हो जाए, यहाँ संपन्न हो जाए। प्रणाम। ठीक है, यहाँ आज विराम।